हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय. वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी एंड वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी. सर, स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करते सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. सर, अक्षय खन्ना को लेके कई दिनों से न्यूज़ घूम रही है कि अक्षय खन्ना कुछ 7-8 दिनों की रीशूटिंग करेंगे जी फिल्म धुरंधर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लोगों ने बेहद पसंद किया उनको. फिल्म के मेन हीरो रणवीर सिंह से ज़्यादा चर्चा अक्षय खन्ना के रोल की हुई. उनके कितने वीडियोस बने, कितने मीम्स बने, लेकिन मेकर्स इनकार कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ रीशूट करने वाले हैं अक्षय खन्ना को लेकर. ओके. अक्षय खन्ना जरूर रहेंगे, लेकिन उनका जो ऑलरेडी शूट किया पोर्शन है वो फ्लैशबैक में यूज़ किया जाएगा. ओके. रीशूट कुछ नहीं कर रहे हैं. आदित्य के अनुसार वो फिलहाल एडिटिंग कर रहे हैं पार्ट 2 की, और जल्दी लोगों को धुरंधर पार्ट 2 का टीजर देखने को मिलेगा. और जैसे कि 5 तारीख चली जाएगी, 5 आ रही है आपको फरवरी, उसके बाद OTT पे आप धुरंधर पार्ट 1 देख पाएंगे. लेकिन ओके. तो फिलहाल तो रिफ्यूज़ किया, लेकिन पता नहीं अंदर ही अंदर शायद शूट चल रही हो, लोगों से गुमनामी में रख के शूट कर रहे हो. मुझे लगता है कि करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें ना अक्षय खन्ना के प्रति बहुत बढ़ गई हैं. अगर प्रॉपर कैरेक्टर तरीके से डेवलप नहीं किया होगा सेकंड में ना, तो लोग निराश होंगे सर. क्योंकि सुनने में तो यही है कि पार्ट 2 में मेन जो रहेगा विलन वो अर्जुन रामपाल रहेंगे. हाँ, अर्जुन रामपाल वर्सेस रणवीर सिंह, वैसा कुछ होगा. लेकिन अभी सर इनकी तो ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पूरी पिक्चर फर्स्ट पार्ट में तो पब्लिक इसके ही नाम और गुणगान गाए. अगर उम्मीदों के मुताबिक अक्षय खन्ना का रोल नहीं निकला तो काफ़ी निराशा लग सकती है बॉक्स ऑफिस पर सर. तो आदित्य को बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना फुटेज और अच्छा फुटेज दिया जाए अक्षय खन्ना को पार्ट 2 के अंदर सर. और जो भी यूनिट्स आएंगे, जी हाँ, सिर्फ उसमें अक्षय खन्ना दिखाए और पूरी पिक्चर में नहीं रहे तो भी पब्लिक नाराज है. तो बेचारे को एक रियली धार पे चलना पड़ रहा है आदित्य को कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं. आदित्य धार की धार अब कौन से साइड में जाती है वो देखना पड़ेगा. लेकिन फिर भी पब्लिक ने एक्साइटमेंट है सर, बहुत सर. डेफिनेटली पार्ट 2 का 19 का बेसब्री से इंतजार है. टॉक्सिक टकराएगी उससे. देखते हैं कि किसमें ज़्यादा दम है. और पिछले जैसे 9 तारीख को पिक्चर फ्लॉप हो गई, 16 को अभी फ्लॉप हो गई, तो ये पिक्चर ने थोड़ा सा और बॉक्स ऑफिस पे उछाल दिखाया, थोड़ा छोटा मोटा जंप दिखाया था धुरंधर ने, क्योंकि यही पिक्चर ज़्यादा बैटिंग करते हुए दिखी. देखिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा कि 23 करोड़ का 6th वीक का बहुत ही अच्छा था, और 10-12 करोड़ तो 7th वीक में भी करके जाएगी, डबल डिजिट के अंदर फिगर. कोई है नहीं सिनेमा से, कोई फिल्म अच्छी आई नहीं लोगों को. तो लोग जो चलती जल्दी पिक्चर जो नहीं आ रही है उसको उतार के धुरंधर को शो दे देते हैं. चलो 25-50 लोग आ तो जाएंगे कम से कम देखने के लिए. एब्सोल्युटली. चलिए देखते आते अगली खबर पे सर. साल की सबसे खराब शुरुआत हुई थी, एंड हुआ था रादर, कार्तिक आर्यन की पिक्चर तू मेरी मैं तेरा. करेक्ट. इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि लाइफ टाइम कलेक्शन 32 करोड़ हुआ. ओके. पिक्चर 150 करोड़ की महंगी लागत से थी. कार्तिक को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि भैया उनकी वजह से हुई है पिक्चर फ्लॉप. जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, पूरा हिट और फ्लॉप का क्रेडिट हीरो को ही जाता है. सामने कीमत अपनी 15-20 से करते करते 50 तक पहुँचा दी थी. अब बोलते हैं कि 15 करोड़ उन्होंने वापस किए धर्मा प्रोडक्शन को अपनी फीस से. उनको रियलाइज हुआ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो उन्हें 15 करोड़ दिए हैं. और साथ में ही नागीला के बारे में अपडेट है कि जनवरी में शूटिंग, जनवरी में बॉम्बे में चलेगी शूटिंग पूरी, और फेब में शिफ्ट हो जाएगी दिल्ली में. अच्छा. और रैपअप हो जाएगा. पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है जोरों में. VFX बहुत खर्चीले हैं इसके, क्योंकि नाग का कैरेक्टर है, घूमना फिरना, टकराएगी संजय बंसाली की फिल्म से. उम्मीद है कि धर्मा की ये डिसीजन सही हो कि लवर से क्लैश करना. तो देखिए, लेकिन ये भी न्यूज़ हो रही है कि कार्तिक ने धर्मा की कास्टिंग एजेंसी छोड़ दी है. कॉर्नरस्टोन छोड़ दी. न्यूज़ ये भी घूम रही है सर. तो मतलब मैं बोलता हूँ, इंडस्ट्री में रिलेशन कब किससे खराब हो जाए पता नहीं चलता है. उनको लगता है कि शायद धर्मा ने इनका कैरियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये घटिया पिक्चर बनाने में. इसके अंदर जो सलाहकार बैठे हैं ना कॉर्नरस्टोन में, किम शर्मा, फिर ये जो क्रिटिक हुआ करते राजीव मसंद, उधर नॉट वो सलाहकार नहीं है जो कि एक स्टार को सुपरस्टार बनाए. स्टार को स्टार ही रखेंगे वो. जी हाँ, तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन था कार्तिक आर्यन का. कुछ कहानी रिवील हो रही है नागजिला की? नहीं, कुछ नहीं सर अभी तक. मुझे तो लगता है कि शायद जो मैक्सिमम फिल्में बनती थी आंध्रा में
नागों के ऊपर ना, शायद वहीं से कोई स्टोरी मारी हो लगता है। अच्छा। ये तो बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी फिल्में बनी रियली। हमारे फ्रेंड है सुमित सहगल, मशहूर एक्टर प्रोड्यूसर रहे, उन्होंने कई सारी फिल्में बनी नागों की। वहाँ पर नाग सब्जेक्ट बहुत हिट है आंध्रा में, तो मेरे ख्याल से शायद कोई हिट सब्जेक्ट वहाँ से ले लिया हो करण जौहर साहब ने और चिपका डाली हो। जैसे होम बाउंड पे भी इल्जाम लगता है कि ये चोरी चपाटी करके फिल्म बनाई गई है, भले ही इनकार कर रहे हैं। हाँ, राइटर्स ने केस किया हुआ है कि भैया स्टोरी तो मेरी है ये। लेकिन ये बात बहुत अच्छी की कार्तिक ने कि 15 करोड़ दिए, और ये बात सुन के मुझे सलमान खान की याद आ गई, क्योंकि सलमान की जब ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई थी तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने बोला था कि यार हमको लॉस हो गया, तो सलमान खान ने अपनी जेब से उनको पैसे दिए थे। सर अपनी ऐसा करना चाहिए सर स्टार ने। सर एक साउथ के रजनीकांत हैं जो मैक्सिमम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर को भरपाई करते हैं लॉस की। रजनी सर का नाम तो नंबर 1 पे आता है। ये आर्टिस्ट लोग एक फिल्म के बाद ही अपनी कीमत 3 गुना 4 गुना कर ही क्यों देते हैं, जब इनको खुद पता नहीं है कि बॉक्स ऑफिस क्या आ जाएगा। कार्तिक की वैल्यू होनी चाहिए जेन्युइन वैल्यू 5 से 10 करोड़ के बीच में, कहाँ 50 करोड़ दे रहे सर उसको। 32 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हाथ में करण जौहर के आया 10 से 12 करोड़। तो कार्तिक की फीस वही बोला कि 10-12 करोड़ की कम से फीस तो निकल आती थी कार्तिक की कम से कम, वो भी नहीं निकली। नहीं, वो ब्लॉकबस्टर 2 ब्लॉकबस्टर हो गई ना सर, 200 300 करोड़ की चली गई, पगला गया इसलिए। तो इसके लिए स्टार भी उसको लगता है कि बाबा मैं भी थोड़ी मेरी फीस बढ़ा लूँ, कहीं ना कहीं से निकल रहा है तो निकाल लूँ करके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गुड वर्क बाय कार्तिक आर्यन, अपनी कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया। करण जौहर को भी सांस में सांस आई रहेगी। आदर पूना वाला भी बोला यार चलो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो आए, कुछ तो माल अंदर आया। आते अगली खबर पे सर। परसों बीएमसी का इलेक्शन संपन्न हुआ बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र में जी, और बॉम्बे में खास तौर पर फिल्म स्टारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने देखा होगा, काफ़ी फोटो भी खिंचवाए सेल्फी के। आमिर खान हो, अक्षय कुमार, विकी कौशल, जानवी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे इसके अंदर। लेकिन विवादों में आ गई हेमा मालिनी, अपनी ड्रीम गर्ल। वो लाइन में न खड़े होके तोड़ के आगे चली गई वोटिंग करने। अच्छा। तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम 7:30 से खड़े हैं, 1.25 घंटा हो गया, तुम डायरेक्ट जाके कैसे जा रही हो। मतलब उन्होंने अपने एमपी होने का और स्टार का थोड़ा ज़्यादा फायदा उठाया। सीनियर सिटीजन होने का भी फायदा है। सीनियर तो बहुत सारे खड़े होते हैं यार, सीनियर सिटीजन। ठीक है, 75 प्लस की उम्र है हेमा जी, सीनियर सिटीजन है ना। तो लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया उनको कि हेमा जी को मतलब फ्रेंकली ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे कि लाइन में खड़े रहते हैं कायदे से, आपने देखा सीनियर, लेकिन हेमा जी का पता नहीं कुछ राहु केतु का वास होगा उस समय। ठीक है सर, या आते अगली खबर पे। ये सब पिक्चर को है, लेकिन गांधी टॉक जी, अभी कुछ रिसेंटली टीजर ट्रेलर भी रिलीज किया उन्होंने। ये 30 तारीख को रिलीज होगी, जनवरी को। ये अगेन एक साइलेंट फिल्म है। ओके। आपने सालों पहले देखी होगी पुष्पक, जो 1987 में आई थी, कमल हसन की। संगीतम श्रीनिवास डायरेक्टर थे, अमला जो इसकी बीवी है नागार्जुन की, वो पिक्चर की हीरोइन थी, परेश रावल, तीनों आनंद वगैरह, बहुत ही कमाल की पिक्चर थी। तो ये भी एक साइलेंट फिल्म है जिसके अंदर जो है विजय सेतुपति हीरोइन है, इसमें अरविंद स्वामी है, अदिति राव हैदरी है, और AR रहमान का म्यूजिक है। अच्छा, थॉट अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर मीरा चोपड़ा, वो काफ़ी नाराज़ हैं। बोलते हैं कि पता नहीं लेडी प्रोड्यूसर को इंडस्ट्री वाले ठीक से ट्रीट नहीं करते, फीमेल को ट्रीट नहीं करते, मेल को बोलते हैं चलो ठीक है। जैसे बहुत सारे मेल प्रोड्यूसर हैं, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय हो, लेकिन इनको जो ट्रीटमेंट मिला वो अच्छा नहीं मिला जी वालों से। जी की को प्रोडक्शन है, तो मीरा चोपड़ा काफ़ी निराश हुई इससे। ब्लैक कॉमेडी पिक्चर है, इंतजार कीजिए दर्शकों, आपको ये डेफिनेटली सिनेमा अच्छा है। ट्रेलर बहुत अच्छा कट किया है, देखा आपने इसका ट्रेलर? नहीं सर, ट्रेलर देख नहीं पाया, मैं देखूंगा ज़रूर, लिंक आई मेरे पास। जी हाँ, जी हाँ। मैं ये कह रहा था कि लड़कियां रोती बहुत है सर। क्यों? हाँ, हीरोइन आके इंटरव्यू में रोती है कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। अब यहाँ पे ये लेडी प्रोड्यूसर आके रो रही है कि मेरे को ज़्यादा फुटेज नहीं दिया। देखिए, हर एक को लाइमलाइट में आना है। अगर उसने प्रोड्यूसर ने कुछ पैसा लगाया तो वो सोचती है कि उसके बारे में लोग बोलें, लिखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता अक्सर। अभी देखिए प्रेरणा अरोरा, जिन्होंने अक्षय कुमार की, और अभी भी रिसेंटली जटाधारा बनाई। जी हाँ, वो भी बड़ी प्रोड्यूसर है, काफ़ी पिक्चरें बनाई हैं, उनका कितना नाम लिया है। और उनका भी मुझे लगता है जी के साथ में ही टाई अप था। जी हाँ, जटाधारा का उन्होंने तो कभी नहीं बोला। अभी मस्ती अभी जब रिलीज हुई थी तभी भी एक लेडी प्रोड्यूसर थी, उनको भी लाइमलाइट दिया।
तो इनको क्या रोने की जरूरत है, मतलब और कितना लाइमलाइट मिले इनको, वो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को सर। अभी क्या हीरोइन बन के आओ तो फिर थोड़ी और चर्चा हुए तुम्हारी। हीरोइन तो आउट हो चुकी है बेचारी, क्या करेगी। आते हैं अगली खबर पे सर। ये कृति सनोन की बहन नुपुर की शादी हुई थी उदयपुर में। जी जी जी। धूमधाम से शादी हुई, काफ़ी इन्फ्लुएंसर भी चले गए थे। दुख की बात है कि कोई छोटे मोटे स्टार के अलावा बॉलीवुड से वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। अच्छा। ले दे के दिशा पटानी थी अपने नए प्रेमी के साथ में, मोनी रॉय, दिनेश विजन, ये सब लोग थे बेचारे वहाँ पर। बॉम्बे में इसमें रिसेप्शन में कुछ लोग मौजूद हो गए, सलमान खान काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक जो कृति सनोन का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो स्टारडम चाहिए थी वहाँ पर, वो शादी में पूरी तरह से नदारत थी सर। उसकी बहन का स्टारडम नहीं है ना सर, कोई नहीं जानता है, कोई पूछता नहीं है। बहुत अपने बहन का नाम बुनाने की बहुत कोशिश की है उसने, उसके नाम पे 2-3 प्रोजेक्ट मिले भी उसको, लेकिन नहीं बन पाई स्टार सर। अभी अगर कृति करेगी तो पूरी इंडस्ट्री चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं इंडस्ट्री का क्या है, डेफिनेटली कृति चली जाएगी। लेकिन नुपुर का तो नो, शी इज नॉट अ स्टार मटेरियल। आते अगली खबर पे सर। लास्ट फिल्म खबर है मर्दानी को लेके। मर्दानी 3 आ रही है या 30 रानी मुखर्जी बैक वापस, शिवानी रॉय। या पहले 13 तारीख को थी, ओरोमियो और आनंद राय की पिक्चर आ रही है तू यार मेरा, उसे टकराने वाली थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उनको सोलो डेट मिलनी चाहिए। तो 30 जनवरी उनको लगा कि सेफ डेट है। लेकिन बॉर्डर का कितना बड़ा जलवा रहेगा सेकेंड वीक में, वो मर्दानी को झेलना पड़ेगा सर। फ्रेंकली नहीं 100% झेलना पड़ेगा सर, लगता है आपको? यस, क्योंकि बहुत गर्म हो गई है पिक्चर। और जैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट भी लेता हूँ ना, बातें होती है, कोई ना कोई सब मिलते रहते हैं यहाँ पे थिएटर पे, तो उनका वही है कि पापा बॉर्डर कब आ रही है, पब्लिक पूछ रही है पिक्चर के बारे में। और अगर वैसा कुछ सैलाब आया, कुछ सुनामी आते हुए दिखी तो मर्दानी तो मुझे नहीं लगता है कि थिएटर नहीं मिल पाएंगे ढंग के, थिएटर भी नहीं मिलेंगे और दब के बैठ जाएगी सर। और मर्दानी फ्रेंकली मेरे नहीं इतनी बड़ी फ्रेंचाइज वाली पिक्चर नहीं है। डिसेंट बिजनेस किया, कोई बोले ब्लॉकबस्टर है वो नहीं, लेकिन रानी मुखर्जी का नाम हो गया था, जो उनको नेशनल अवार्ड मिला था, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, अच्छा काम किया था। शी गुड एक्ट्रेस। अभी आदित्य चोपड़ा को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं अपनी बीवी को बिजी रखे तो लगा देते भाई, काम करती रहे तो लेके चर्चा में वो फिल्म की मेन विलेन जो लेडी विलेन है मल्लिका प्रसाद, उसकी चर्चा हो रही है। मतलब बोले कि है कौन, जो कमाल का एक्सप्रेशन जो देखेंगे अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो इसकी वेब सीरीज आई थी दिल्ली क्राइम साइट, सेम थीम लग रहा है, अलग नहीं दिखाई दिया। तो वहाँ पे भी हुमा कुरैशी और सैफ अली शाह थी, यहाँ पे रानी और ये वाली विलेन है। और प्लॉट भी सेम ही है कि बच्चों का ट्रेडिंग हो रहा है, छोटे बच्चे उठाए जा रहे हैं। प्लॉट में नवीनता नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। उससे अच्छा तो मैं यार वो वेब सीरीज देख लूँ घर पे बैठ के, मेरे को घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके पॉपकॉर्न का इतने 500 रुपये का पॉपकॉर्न खाने की ज़रूरत नहीं, इतना महंगा टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं। एक सिलेक्ट मल्टीप्लेक्स ऑडियंस जो रानी मुखर्जी के फैंस है वो डेफिनेटली पसंद करेंगे, बाकी मास अपील फिल्म में नज़र नहीं आ रही, मिसिंग लग रही है सर। और बजट कुछ रिवील हुआ है? घर की पिक्चर है सर, 25-30 करोड़ में बन जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। 25-30 भी सर बॉक्स ऑफिस पे रानी मुखर्जी का निकालना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है ना, इतना नहीं लग रहा है। एक 5-10 तक पिक्चर निपट सकती है, जितना कि यूनिट्स देख के और जो गर्मी है सोशल मीडिया पे ऑन ग्राउंड, वो देख के मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। देखिए अगर फीमेल ऑडियंस ने पैट्रोनाइज किया, क्योंकि रानी मुखर्जी फीमेल्स की बड़ी चंक को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर लगा कि कॉमन मासी जो फीमेल है उनको पसंद आती है तो शायद निकल जाए पिक्चर, यू नेवर नो। बॉक्स ऑफिस देखिए टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, कौन सी फिल्म कब चल जाए, कैसे चल जाए। हाँ, ऑडियंस इज रियली अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन सर रानी का जो जलवा था, जी हाँ, वो आज की जो लड़कियां हैं वो नहीं कैच कर सकती। मतलब आज का जो जनरेशन है, आज का जनरेशन आलिया भट्ट को देखता है। मिसिस नॉर्वे वर्सेस ये मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि पिक्चर चलेगी, लेकिन इतना वर्ड ऑफ माउथ, इतना ग्रेट अप्रिसिएशन था, फिल्म 4-5 वीक तक अच्छा सस्टेन किया बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन वो जो पीक था ना रानी मुखर्जी का, वो अभी नहीं रहा। मेरे को नहीं लगता है कि इतना सैलाब से औरतें भी घुसेंगी। ये आपके पास है, आज की पुरानी हीरोइन का किसका क्रेज नहीं है। चाहे वो काजोल हो, रानी मुखर्जी हो, जूही, माधुरी, वो क्रेज नहीं रहता। इस तरह का ऑडियंस मैंने गंगूबाई में देखा था, आलिया की वैसी ऑडियंस नहीं दिखेगी ये पिक्चर के लिए, जो कि अभी नजर आ रहा है। पता नहीं, जैसे आपने भी बोला कि बॉक्स ऑफिस इज अनप्रेडिक्टेबल, पब्लिक इज अनप्रेडिक्टेबल, शुक्रवार कोई अलग कहानी दिखाई देती है हर हमको। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट टू रानी मुखर्जी। यशराज अचानक से रिलीज कर दिया ट्रेलर, ना हंगामा, ना कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं था। सर यशराज की होम प्रोडक्शन है, हम छोटे मोटे फंक्शन यशराज में कितने अटेंड करते हैं, उनका फर्ज बनता कम से कम रानी मुखर्जी का
ये ट्रेलर तो उधर लॉन्च करते हैं यशराज स्टूडियो में, मीडिया को बुला के। हाँ मिसेस नॉर्वे का पता है, मेरे कॉन्फ्रेंस वहाँ पर ही अटेंड की थी। जी जी। और रानी मुखर्जी ने सबसे मीडिया से मिलके अच्छा इंटरेक्शन किया था फिल्म के बारे में। तस्करी का भी आपने उधर ही जाकर तस्करी भी वहीं देखा, एग्जैक्टली। अरे वहाँ पे तो इनको भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा सर, खुद का ही। ठीक है दोस्तों, ये थी आखिरी खबर, और ये सारी खबरें हम आपको कैसे लगी वो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए ये सारी खबरें लेके आने के लिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा देना, यू नो, इतना तो कर लीजिए हमारे लिए, यू नो, सब्सक्राइब कर लेना। और आएंगे इसी तरह की खबरें लेके, गर्मा गर्म खबरें लेके आपके लिए इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू बोलूँगा नरेंद्र। थैंक यू।